तो दोस्तों ये है हमारी वीडियो नंबर 2 और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कि जो रोजाना यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं उनको हम किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे और किस तरह से उनको याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा वर्ड है माइन। माइन का मतलब होता है मेरी या फिर खदान। अच्छा आपने ये देखा होगा ना, कोयले की खदान या फिर पेट्रोल की खदान या फिर सोने की खदान, हीरे की खदान, है ना। तो उसका मतलब माइन होता है और एक माइन का मतलब होता है मेरी या फिर मेरा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि तुम्हारा पेन मेरी पेन से बेहतर है। तुम्हारा पेन जो है वो मेरे पेन से बेहतर है। तो आप बोलोगे यूर पेन इज बेटर देन ऑफ माइन। माइन मतलब मेरा वाला जो है उससे आपका बेहतर है पेन। हम दोनों बचपन में एक कोयला खदान में काम करते थे। तो मैं बोलूंगा वी वर्कड इन अ कोल माइन इन चाइल्डहुड। वी वर्कड इन अ कोल माइन इन चाइल्डहुड। तो हम बचपन में एक कोयला खदान में काम करते थे। कोल माइन का मतलब है कोयला खदान, ठीक है। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन में। नेक्स्ट है पेरिश। इसका मतलब होता है नष्ट करना या फिर नष्ट होना, ठीक है। पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, जैसे हर चीज नष्ट हो जाती है ना। अब देखिए, केवल हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा अमर है। हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा अमर है। तो आप बोलोगे ओनली अवर बॉडी पेरिशेस, सोल इज इमोर्टल। सोल का मतलब होता है आत्मा और इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना, ठीक है। ओनली अवर बॉडी, केवल हमारा शरीर, पेरिशेस यानी कि खत्म होता है, सोल इज इमोर्टल, सोल जो आत्मा है हमारी वो अमर है। सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ भी चीज अमर नहीं है। तो बोलोगे एवरीथिंग इज पेरिश विद टाइम, नथिंग इज इमॉर्टल। नथिंग इज इमॉर्टल, कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना। नेक्स्ट है रबिश। रबिश का मतलब होता है बकवास या फिर कचरा, दोनों इसके मतलब है। अच्छा आपने कई बार ऐसा तो सुना होगा ना, डोंट रबिश, यानी कि बकवास मत करो। जैसे कोई आपके सामने बकवास करता रहता है तो आप बोलते ना, मतलब रबिश आपने कई बार सुना होगा कहते हुए। और कचरे का मतलब होता है जो आप घर से, आपका काम की चीज नहीं होती उसको आप कचरा कहते हैं ना, तो उसको बाहर फेंक देते हैं तो उसे भी रबिश बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वह जो कह रहा है वह सब बकवास है। वह जो कह रहा है वह सब बकवास है। तो बोलोगे वट एवर ही इज सेइंग इज ऑल रबिश। वट एवर ही इज सेइंग ऑल इज ऑल रबिश। हमें कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हमें कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। तो हम बोलेंगे वी शुड ऑलवेज थ्रो द रबिश इन डस्टबिन ओनली। वी शुड ऑलवेज, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, रबिश का मतलब होता है कचरा, और डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान का डब्बा, है ना। तो हमें हमेशा कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है रूइन। इसका मतलब होता है बर्बाद या फिर खंडर। अच्छा कोई चीज बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो जाना, उसको हम रूइन बोलते हैं, और खंडर को भी रूइन बोलते हैं, ठीक है। खंडर हो जाना। देखिए बिहार में बाढ़ में फसलों को बर्बाद कर दिया। बिहार में बाढ़ ने फसलों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तब बोलोगे द फ्लड रूइंड द क्रॉप्स इन बिहार। द फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और रूइंड मतलब बर्बाद करना, द क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल, बिहार यानी कि जो हमारा स्टेट है, तो बिहार में फसलों को बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। यह पुराना खाली घर जल्द ही खंडर में बदल जाएगा। यह पुराना खाली घर है, ये जल्दी किस में बदल जाएगा, खंडर में। तो आप बोलोगे द ओल्ड एम्प्टी हाउस सून टर्न्ड इनटू रूइंस। अच्छा ओल्ड एम्प्टी, पुराना खाली घर, ओल्ड एम्प्टी हाउस। एम्प्टी का मतलब होता है खाली और ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ठीक है। और सून का मतलब होता है जल्दी, टर्न्ड का मतलब होता है कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, टर्न्ड इनटू बदल जाना, ठीक है। और रूइंस का मतलब होता है क्या, मतलब बर्बाद होना या खंडर होना, जैसे कि हमने ऊपर देखा है। तो रूइंस का मतलब बर्बाद या खंडर। नेक्स्ट है आपका फ्योरी, जिसका मतलब होता है पागलपन, गुस्सा या फिर आक्रोश। अब जैसे कोई किसी के लिए पागल हो जाता है, पागलपन आ जाता है किसी चीज को लेकर, या फिर आपको किसी चीज को लेकर गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, तो वहां पर हम फ्योरी का यूज करते हैं। देखिए कैसे, हमें गुस्से या क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सारा सुख चैन छीन लेते हैं। तो हम बोलेंगे वी शुड स्टे अवे फ्रॉम फ्योरी एंड एंगर। तो हमें गुस्से और किससे, क्रोध से दूर रहना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि बोथ टेक अवे अवर पीस, मतलब जो क्या करते हैं हमारी शांति को दूर कर देते हैं, एंड ट्रैंक्विलिटी, और क्या कर देते हैं, छीन लेते हैं किसको, चैन को। पीस का मतलब होता है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुख और चैन को, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार या फिर अक्सर। जब कोई चीज बार बार होती है, अक्सर होती है, तब फ्रिक्वेंटली का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बंगाल की खाड़ी चक्रवातों से बार बार टकराती रहती है, तब बोलोगे द बे ऑफ बंगाल। द बे का मतलब होता है खाड़ी, ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी इज हिट। हिट का मतलब होता है टकराना। फ्रिक्वेंटली बाई साइक्लोन्स। साइक्लोन्स का मतलब होता है चक्रवातों से, ठीक है। तो बंगाल की जो खाड़ी है वो चक्रवातों से बार बार टकराती रहती है। नेक्स्ट है फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। क्या मतलब होता है? पूरा करना। देखिए, मुकेश की मासिक तनख्वाह उसके घर की जरूरतें पूरा करने के लिए काफी है, यानी कि इनफ है। जो भी कमाता है महीने में, उससे उसके घर के जो भी खर्चे हैं, जो भी जरूरतें हैं, वो सब पूरे हो जाते हैं। तो आप बोलोगे मुकेश मंथली इनकम या फिर मुकेश मंथली सैलरी इज सफिशिएंट टू फुलफिल हिज हाउस होल्ड नीड्स। हाउस होल्ड मतलब जो घर की जरूरतें होती हैं उन सबको पूरा कर देती है। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान या फिर एक जैसा। एक जैसा या फिर एक समान, ठीक है। देखिए, दो शब्द अर्थ में समान हो सकते हैं। दो जो शब्द है वो अर्थ में एक समान हो सकते हैं, यानी कि दो वर्ड्स का एक से मीनिंग हो सकता है। तब बोलेंगे टू वर्ड्स मे हैव द सेम मीनिंग। टू वर्ड्स मे हैव द सेम मीनिंग। दो वर्ड्स का एक जैसा मीनिंग हो सकता है। पहली नजर में जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं। अच्छा, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। तब बोलोगे एट फर्स्ट ग्लैंस। एट फर्स्ट ग्लैंस का मतलब होता है पहली नजर में। द ट्विंस लुक्स आइडेंटिकल। ट्विंस का मतलब होता है जो जुड़वा होते हैं, लुक्स आइडेंटिकल, एक जैसे दिखते हैं। एट फर्स्ट ग्लैंस ट्विंस लुक्स आइडेंटिकल। ट्विंस जो है वो एक जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। अच्छा, जैसे हर किसी की अपनी सोच होती है, तो उसकी सोच को ही विचारधारा कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा पर काम करता है। हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा पर काम करता है। तो बोलेंगे एवरी पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स ऑन इट्स आइडियोलॉजी, ठीक है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, वर्क्स काम करता है, ऑन इट्स आइडियोलॉजी यानी कि अपनी विचारधारा पर। व्यक्ति कपड़े बदल सकता है लेकिन विचारधारा नहीं। तो बोलेंगे वन कैन चेंज द क्लॉथ्स। व्यक्ति क्या बदल सकता है? क्लॉथ्स बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है, बट नॉट आइडियोलॉजी, परंतु अपनी सोच को नहीं, अपनी विचारधारा को नहीं बदल सकता। नेक्स्ट वर्ड है इडियट। इडियट का मतलब होता है मूर्ख या फिर बुद्धिमान, मतलब बुद्धिहीन। बुद्धिमान तो वाइस का होता है, ठीक है। इडियट का मतलब होता है या तो मूर्ख होगा या बुद्धिहीन होगा, ठीक है। देखिए कैसे, कभी किसी मूर्ख से बहस मत करो। तो आप बोलोगे नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, कभी भी किसी मूर्ख से, बुद्धिहीन से बहस मत करो। क्षमा करें लेकिन आपका भाई बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान नहीं है मतलब बुद्धिहीन है, मूर्ख है ना। तो बोलेंगे सॉरी बट योर फ्रेंड इज, या फिर योर ब्रदर इज इडियट। तो जिसके भी बारे में आपको बोलना है आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराना या फिर बेचैन हो जाना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो वही वाला नर्वस है। देखिए कैसे, रमेश मंच पर आने से पहले हमेशा घबरा जाता है। रमेश मंच पर आने से पहले हमेशा क्या करता है? घबरा जाता है। तो बोलेंगे रमेश ऑलवेज गेट्स नर्वस। रमेश ऑलवेज गेट्स नर्वस बिफोर अराइविंग ऑन स्टेज। किस पर? मंच पर आने से पहले वो घबरा जाता है, ही गेट्स नर्वस, ठीक है। अपनी परेशानी बताकर तुमने बेचैन कर दिया। भाई तुमने जो अपनी परेशानी बताई है ना, उससे मुझे बेचैन कर दिया है, यानी कि ये किसका सेंटेंस है? पॉजिटिव वर्ब का है। कैसे बोलेंगे? यू मेड मी नर्वस। तुमने मुझे नर्वस कर दिया है बाय टेलिंग योर प्रॉब्लम्स। अपनी समस्या बताकर, अपनी परेशानी बताकर, यू मेड मी नर्वस, तुमने मुझे नर्वस कर दिया है, बेचैन कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूबी। न्यूबी का मतलब होता है नौसिखिया या फिर नया नया। जैसे नए नए लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जब फ्रेशर है, मान लीजिए फ्रेशर आप कह सकते हैं। जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं तो फ्रेशर लोग होते हैं, तो उसको न्यूबी बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मैं इस खेल के लिए नौसिखिया हूं, यानी कि नया नया हूं, नया नया सीख रहा हूं मैं इसको। तो मैं बोलूंगा आई एम ए न्यूबी टू दिस गेम। आई एम न्यूबी टू दिस गेम। मैं एक नौसिखिया नहीं रखना चाहता, मतलब मैं एक नौसिखिया नहीं रखना चाहता, मतलब मुझे फ्रेशर आदमी की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा आई डोंट वांट टू हायर ए न्यूबी। न्यूबी यानी कि फ्रेशर। आई नीड एन एक्सपर्ट। मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो अपने कार्य में कुशल हो पूरी तरह से। तो इस तरह से न्यूबी का आप यूज कर सकते हैं नौसिखिया लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसा के साथ मुफ्त में मिला हुआ कुछ। जैसे कि आपको कोई चीज मुफ्त में दे दी जाती है ना, इसके साथ ये भी मिला हुआ है आपके साथ, है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। देखिए
यह सूप भोजन के साथ आपके लिए निःशुल्क है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने एक सूप मतलब एक कोई भी चीज खाने की चीज ऑर्डर की थी, कोई भोजन ऑर्डर किया था, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, आपको उस भोजन के साथ एक सूप था जो फ्री में दिया गया, तो इसे हम जो फ्री में मिलती है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो बोलेंगे द सूप इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू विद द मील। जो भोजन के साथ ये सूप है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, ठीक है, मुफ्त में है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक या फिर परिसर। देखिए कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक है, तो बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बच्चे अक्सर स्कूल परिसर में खेलते रहते हैं, तो बोलेंगे चिल्ड्रन ऑफन यूज टू प्ले विद इन स्कूल कंपाउंड, स्कूल कंपाउंड में खेलते रहते हैं। नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना या फिर छिपाना। किसी से कोई चीज आप छिपाते हैं, जैसे उसने मुझसे बात छिपाई, या तो मुझसे बात मत छिपाओ, है ना, तो कोई चीज छिपाने को कंसील बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, आपको ये बात लोगों से नहीं छिपानी चाहिए, तो बोलेंगे यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक, यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। तो आपको ये जो बात है ये पब्लिक से, लोगों से नहीं छिपानी चाहिए। हम सत्य को ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते, तो मैं बोलूंगा वी कांट कंसील द ट्रुथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम सत्य को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते, वी कांट कंसील द ट्रुथ, हम सत्य को नहीं छिपा सकते। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है संयम या फिर काबू में रहना, संयम में रहना, काबू में रहना, या फिर किसी चीज को कंट्रोल करना, बोलते हैं ना इसे कंट्रोल कर ले, यानी कि इसे रोक ले, रोकना। कैसे बोलेंगे, आप सब कुछ अपने काबू में नहीं कर सकते, मतलब सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसे बोलेंगे यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। मैं अपने गुस्से को नहीं रोक सकता, तो मैं बोलूंगा आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर, आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर, ठीक है। इस तरह से आप कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेड। कन्वेड का मतलब होता है बुलाना या फिर किसी चीज का आयोजन करना, आयोजित करना। देखिए हमारे बॉस ने कल एक मीटिंग बुलाई थी, हमारे बॉस ने क्या बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, तो बोलेंगे अवर बॉस कन्वेड ए मीटिंग यस्टरडे, अवर बॉस कन्वेड ए मीटिंग यस्टरडे। इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई, तो बोलेंगे ए पार्टी वाज कन्वेड ऑन दिस ओकेजन, ठीक है, इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई। नेक्स्ट है कूल। कूल का मतलब होता है आकर्षक दिखना, ठीक है, या फिर एक ठंडा भी होता है, या फिर एक किसी चीज को मानना, ये भी कूल का मतलब होता है। देखिए दिल बेचारा, दिल बेचारा किसी मूवी का नाम है, और आप बोल रहे हैं दिल बेचारा वास्तव में एक आकर्षक फिल्म है, आकर्षक मूवी है, तब बोलोगे दिल बेचारा इज रियली अ कूल मूवी, दिल बेचारा इज रियली अ कूल मूवी। पौधे ठंडी जलवायु में ज्यादा अच्छी तरह बढ़ते हैं, तो बोलोगे प्लांट्स ग्रो बेटर इन कूल क्लाइमेट्स, ठंडी चीजों में पौधे क्या करते हैं, अच्छी तरह से बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या फिर किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज का पता करना। जैसे कि मैं तुरंत समझ गया कि ये राहुल है, यानी कि मैं तुरंत हिसाब लगा लिया, पता लगा लिया कि भाई ये राहुल है, तो आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट ही इज राहुल, आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट ही इज राहुल, मैंने पता लगा लिया कि कौन है, राहुल है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पेन हैं, कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट, है ना, क्या पता लगा सकते हैं, कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे पास कितने पेन है मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। एग्जाम्पल देखिए, कोरोना वायरस ने चीन में हजारों लोगों में संक्रमण फैलाया, तो बोलेंगे द कोरोना वायरस हैज स्प्रेड इन्फेक्शन। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड इन्फेक्शन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन चाइना, ठीक है, हजारों लोगों में चाइना में क्या फैला दिया, कोरोना वायरस ने संक्रमण फैला दिया। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अनंत, जब कोई चीज अनंत होती है जिसका कोई अंत नहीं होता, तो बोलेंगे विज्ञान अनंत है, जितना जानोगे उतना ही कम है, तो बोलेंगे साइंस इज इनफाइनाइट, द मोर वी नो द लेस इट सीम्स, जितना हम जानते हैं उतना हमें कम लगता है। पहाड़ के पास वाली गुफा को अंदर जाकर देखने से ऐसा लगता है कि वो अनंत है, तो बोलेंगे बाई सीइंग द नियर बाई केव। केव का मतलब होता है गुफा। इफ वी गो इनसाइड, अगर हम उसके अंदर जाते हैं, इट सीम्स एज, वो ऐसा दिखाई देती है, इफ इट इज इनफाइनाइट, यानी कि वह अनंत है। इस तरह से इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। नेक्स्ट है ओमिट, जिसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर चूक जाना, किसी चीज को छोड़ देना, जैसे कि हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको बुलाया नहीं निमंत्रण दे के, है ना, तो बहुत मुश्किल के बाद उसका नाम इस सूची से हटाया गया। आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल हिज नेम वाज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट, उसका नेम लिस्ट से हटाया गया।
शराब और तंबाकू की लत इतनी बुरी है, इसे जितना जल्दी हो सके जीवन से हटाया जा सके उतना ही बेहतर है। तो बोलेंगे एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है लत। एडिक्शन टू तंबाकू एंड लिक्वर इज सो बैड द अर्लियर इट इज ओमिटेड फ्रॉम द लाइफ द इट इज, मतलब द बेटर इट इज। ठीक है, उतना ही ये कितना है, अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, कोई चीज रेगुलर होती रहती है, लगातार होती रहती है। तो उसने अपनी योजना के बारे में पूरे 30 मिनट तक बोला, लेकिन किसी ने भी खास दिलचस्पी नहीं ली। तो बोलेंगे ही स्पोक अबाउट हिज प्लान ऑन एंड ऑन फॉर अ कंप्लीट 30 मिनट्स बट नोबडी सीम्ड मच इंटरेस्टेड, परंतु कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हुआ। नेक्स्ट है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानने वाला हो, है ना। तो बोलेंगे किताबें कितनी भी पढ़ लो या कितनी भी डिग्री ले लो, कोई भी सर्वज्ञाता नहीं बन जाता। अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, मतलब कितनी भी किताबें या डिग्री लेने से कोई सर्वज्ञाता नहीं बन जाता, अपने विषय में पारंगत होना चाहिए बस। मतलब अपने जो आपका विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बस। तो कैसे बोलेंगे, नो वन बिकम एन ओमनिशिएंट बाय गेटिंग ए डिग्री और रीडिंग सेवरल बुक्स, वन शुड बी अडेप्ट इन हिज फील्ड, दैट्स इट। ठीक है, मतलब किसी भी किताब को या डिग्री को लेने से कोई भी संपूर्ण ज्ञान नहीं रख सकता, ना तो सर्वज्ञाता बन सकता है, परंतु अपने विषय में उसे पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए उसे अपना विषय। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबल, जिसका मतलब होता है संभावित या फिर जिसकी संभावना है। एग्जाम्पल देखिए, उसकी शादी की संभावित तारीख 23 अगस्त है। द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज मैरिज इज 23 अगस्त। ठीक है, यह संभावित है कि मैं अपनी जॉब अब ना करूं, तो मैं बोलूंगा इट्स प्रोबेबल दैट आई डोंट कंटिन्यू माई जॉब। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।